Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says the color blindness is more likely to occur in males than in females because option A, the Y chromosome of males have the genes for distinguishing colors. Option B, genes for characters are located on the sex chromosomes. Option C, the trait is dominant in males and recessive in females. And option D, none of the above. So question में बोला है कि जो color blindness है वो it is more likely to occur in males than in females because तो हमें चार डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस हमारा एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता बिटवीन सर्टेन कलर्स। सो डिस्टिंग्विश, सो नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। सो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। एंड जनरली जो होता है जो ये कलर्स इफेक्टेड होते हैं वो जनरली देखे जाते हैं हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू और अ मिक्स ऑफ these colors. So इनमें जनरली डिफेक्ट देखा जाता है। दिस कंडीशन इज मोर likely to occur in males as compared to females. Now what happens is कि अगर हम लोग ये जो होता है इसमें हमारे जो मेल्स होते हैं वो मोर लाइकली अफेक्टेड होते हैं। सो ये क्यों देखा जाता है ना? अगर हम बात कर लेते हैं हमारे फीमेल्स, लेट्स से हमारे पास ये हमारे कैरियर हैं। सो ये हमारी कैरियर मदर है एंड जो हमारे फादर हैं वो है नॉर्मल। सो ये यहाँ पे हमारे नॉर्मल फादर हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इज के इनके जो क्रोमोसोम है ये एक्स वाई प्रेजेंट है एंड ये नॉर्मल है एंड यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है मदर एंड ये जो है हमारी मदर ये हमारी कैरियर प्रेजेंट है। सो व्हाट विल हैपन इज कि जब इनकी अगर प्रोजेनी होती है तो जो हमारी इनमें डॉटर आएंगी। सो डॉटर्स को जो एक्स मिलता है वो मिलता है मदर से एंड जो दूसरा एक्स मिलता है वो मिलता है फादर से। सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर उनका मदर वाला कैरियर वाला अफेक्टेड आता भी है तो व्हाट विल हैपन इज कि ये वाला जो एक्स है ये कंपेंसेट करने के लिए है बिकॉज हमारे पास एक नॉर्मल कॉपी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब अगर हमारे जो सन होता है तो इनमें एक्स वाई देखा जाता है तो एक्स जो है वो मदर दे रही है एंड वाई जो होता है वो फादर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब व्हाट विल हैपन इज कि हमारी जो मदर है वो अफेक्टेड है तो ये हमारा अफेक्टेड जीन पास करेगी बट अब इसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं है। सो नो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट एंड इसके वजह से जनरली देखा जाता है दैट हमारे जो मेल्स होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। नाउ अब अगर हम लोग गिवन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है इज ऑप्शन नंबर ए हमारा गिवन है दैट the Y chromosome of males has the genes for distinguishing colors. So इसमें बोला है कि जो हमारा Y क्रोमोसोम होता है इसके पास कलर डिस्टिंग्विश करने के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो डिस्टिंग्विश करने के जो कलर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ये जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। नाउ व्हाई इज इट इनकरेक्ट? बिकॉज अगर हम देखते हैं कि जो हमारा वाई क्रोमोसोम है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है डिस्टिंग्विशिंग कलर्स के लिए। हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे जो जीन्स होते हैं फॉर डिस्टिंग्विशिंग कलर्स ये हमारे एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं ना कि वाई क्रोमोसोम पर। जो वाई क्रोमोसोम है ये जनरली मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। सो ये मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है ना कि कलर डिस्टिंग्विशिंग में। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी हमारा गिवन है विच इज जीन्स फॉर कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। सो इसमें बोला है कि जीन्स फॉर कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। सो ये जो है ये हमारा ये ऑप्शन हमारा पार्शियली ट्रू है बिकॉज हमने अभी देखा दैट हमारा जो डिस्टिंग्विशिंग कलर का होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है एंड जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। सो ये हमारा जो है ये हमारा पार्शियली ट्रू ऑप्शन है
हमारे जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सी में हमें गिवन है दैट द ट्रेट इज डोमिनेंट इन मेल्स एंड रिसेसिव इन फीमेल्स। तो इसमें बोला है कि जो हमारा ट्रेट है ये डोमिनेंट फेज में प्रेजेंट होता है मेल्स में, एंड फीमेल्स में ये जो होता है ये रिसेसिव में होता है। सो दिस ऑप्शन हेयर इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज देखा जाता है दैट जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस है ये हमारा कोई डोमिनेंट ट्रेट नहीं होता है मेल में। सो व्हाट हैपेंस इज एंड रिसेसिव इन फीमेल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा एक रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेट होता है। सो रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेट होता है एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये जो होता है ये हमारे एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। अगर हमारा जो फीमेल्स हैं उनको अफेक्ट करना है फॉर अफेक्टेड फीमेल्स, फॉर अफेक्टेड फीमेल्स हमारे पास जो दोनों कॉपीज एक्स की आएंगी, बोथ एक्स शुड बी अफेक्टेड। सो दोनों कॉपीज जो हमारी आएंगी पेरेंट्स से, मदर एंड फादर से, दोनों ही अफेक्टेड होनी चाहिए तभी हमारी फीमेल जो है अफेक्टेड होती है। एज फॉर मेल्स एक ही कॉपी होती है वो इनफ होती है। सो वन अफेक्टेड एक्स वुड बी इनफ। सो अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सो वुड बी इनफ। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा गिवन है विच इज नन ऑफ द अबव। So yes, this option here is absolutely correct because जो हमारे all of the above options है कोई भी हमारा define नहीं कर रहा है। हमारा जो main option होना चाहिए था that should be कि हमारा X क्रोमोसोम जो है उस पर present होते हैं हमारे डिस्टिंग्विशिंग कलर के जो जीन्स हैं। सो डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे जो कलर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के वो जीन्स वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्स क्रोमोसोम पे। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।